अब माँ की गोदी से याद आया कि जब आप छोटे थे तो आपको भी जैसे माता यशोदा उखल से बांध के तो आपको भी कभी मार वगैरह पड़ी माता जी? क्यों नहीं पड़ी, खूब। जो पिटा नहीं वो बना नहीं आज तक। तो टैक्सी आप किस में चला रहे हो? मैं अभी तो ओला उबर में चला रहा हूँ। बस तो हम आपको बुला लिया करेंगे आप कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया किया आपने काम। कोई महाराज जी कोई इंटरव्यू तो नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मल बात करता हूँ लोगों से। वो जी जो करते सो करो। मेरा नेचर थोड़ा वैसा सा है कि मतलब जॉली टाइप का कि मैं उससे ज्यादा जॉली हूँ, नहीं तो तुम्हारे बगल में बैठा होता। अब हम लोग आचार्य गद्दी के लोग हैं, राधा रानी सेवा करते हैं पर मस्त रहते हैं। हाँ देखो बढ़िया चश्मा लेके आया मैं तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारा वीडियो ब्लॉग अच्छा जाए। जब बड़े बड़े महाराज मतलब संत लोग आपके भी चरण छूते होंगे कि माता जी हैं जी, तो वो आपको कैसा लगता है उस टाइम? आपको मतलब अंदर से यूँ लगता है कि इतने बड़े बड़े मैं लोग? आपको साची कहूँ हाँ कि सर्वप्रथम तो मैं किसी का भी प्रणाम स्वीकार नहीं करती। ऐसा ही महाराज श्री ने मुझे सिखाया है और सहज किया है, क्योंकि पात्रता तो है नहीं बिल्कुल भी। तो महाराज श्री ने ऐसा आदेश किया है कि अगर कोई भी अपने भाव से, क्योंकि आप आचार्य पत्नी हैं, हाँ। तो प्रणाम करे तो उस समय उसे बटोर लिया करो, और फिर राधा रमन जी जब जाओ तो उन सभी प्रणाम को अपने प्रणाम से पहले उनके चरणों में देके फिर एक दोबारा प्रणाम करके अपने प्रणाम को निवेदित कर दिया करो। अच्छा। तो वो संकोच जो है उससे मुझे फिर छुटकारा मिल गया। तो अब कोई अगर अपने भाव से प्रणाम करता है तो मैं सबके इकट्ठे करती रहती हूँ। अच्छा। हमारे लालजू सबको स्वीकार करते हैं, हमारे राधा रमन लाल। तो आप भी ब्रजवासी हैं सब? नहीं, अच्छा। हम चंडीगढ़ जी। अच्छा। तो फिर राधा रमन जी ने पुकारा बंशी बजाकर, तो महाराज जी पहुंचे चंडीगढ़ और ले आए अपने घर मुझे। अच्छा। मेरे घर मुझे। हाँ मेरे। अब घर अब आया है। घर तो अब आया। कोई अगर मुझसे मेरी आयु पूछता है तो मैं बोलती हूँ लिटरली बताऊं तो 10 वर्ष। अरे ये जो नया उससे जन्म पहले हुआ तो है। समय कट रहा था। अरे वाह। जीवन जीना तो महाराज जी ने सिखाया राधा रमन जी से मिलाकर। भक्ति में तो अलग ही रस है। मतलब तुम कोई टेंशन ना कोई कुछ, सारी टेंशन आप भगवान जी को दे देते हो। टेंशन देते नहीं है, टेंशन आसपास होती भी हैं तो ली नहीं जाती। हाँ। भगवान जी तक तो केवल प्रार्थना, प्रणाम और धन्यवाद ही पहुंचता है। उनको टेंशन क्यों देनी? जो हमने किया है वो हमको भोगना ही है, तो उनको हाँ, काहे को उस बीच में फंसा। कल हम दोनों एक प्रसंग सुन रहे थे, दोनों ही साथ में थे। जब सोने से पहले थोड़ा बहुत कई बातचीत चर्चा होती है, हाँ जी। तो एक प्रसंग सुन रहे थे बड़ा सुंदर, कि हुआ ये कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। हाँ हाँ हाँ। कि भाई अब तो मैं पांडवों को मारूंगा ही। हाँ। प्रतिज्ञा कर ली। हाँ। तो जब जबरदस्त प्रतिज्ञा कर ली तो ये बात द्रौपदी ने सुनी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बोली। हाँ। तो ठाकुर जी गए उन पांडवों के पास और बोले कि भाई तुम्हें पता, वो सो रहे थे मस्त। तो बोले तुम्हें पता है भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है, उठो। तो बोले आप भगवान जगे तो हुए, डोल डाल रहे हो, आप कर रहे हो, ये टेंशन आप करो, हमें तो सोने दो। ब्रज की एक कहनी है, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। मैं कथाओं में बोलता रहता हूँ भैया, जिसके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ भरोसा होता है ना, उसको नींद भी अच्छी आती है। आज जो स्लीप डिप्राइव्ड है ना पूरी दुनिया, जिसके कारण से उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन, हाँ। ये इसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि नींद पूरी नहीं है। और नींद पूरी क्यों नहीं है? क्योंकि भरोसा नहीं है। हाँ। भगवान पे भरोसा रखने वाला आदमी मस्त सोता है। ये तो है। जैसे माँ की गोदी में बच्चा मस्त हाँ, सोता मस्त होता है। तो अब माँ की गोदी से याद आया कि जब आप छोटे थे, हाँ। तो आपको भी जैसे माता यशोदा उखल से बांध के तो आपको भी कभी मार वगैरह पड़ी माता जी? क्यों नहीं पड़ी, खूब। जो पिटा नहीं वो बना नहीं आज तक। अच्छा। बताओ। तो मतलब तबला कितना पिटता है, जब नहीं पिटता तो सुर निकलते हैं उसमें। हाँ, ये भी है। तो इसीलिए ये तो वो तो प्रसाद है, किसकी मार नहीं। हाँ, मेरे पिताजी का तो ऐसा रुतबा था कि वो तो बस देख लेते थे तो आधी दुनिया घबरा जाती थी। पर हाँ, माँ ने खूब प्यार भी किया है और मार भी लगाई है। तो कोई किस्सा याद है आपको जब आपको बहुत मार पड़ी होगी किसी वजह से? हाँ, नहीं वजह मैं जैसे इतना उद्यमी नहीं था, मेरे घर में किसी से पूछे। अच्छा। कभी कभी बस वैसे पढ़ाई के चक्कर में मैंने कोई ऐसा तो उद्यम नहीं किया कि मैंने कोई बहुत बड़ा उद्यम मचाया और उस वजह से मार पर पड़ी। ऐसा मैया बताते हैं जी। हाँ, याद दिलाना। कि जब आप सवेरे, क्योंकि महाराज जी को सुबह 3 बजे उठना पड़ता था ध्यान के लिए, उसके लिए तो महाराज जी को उठाया जाता, तो मैया बताती हैं कि उनका एक हाथ
जाम हो गया है। पूरी जिंदगी वो उठा के मन्नू उठ जाओ, मन्नू उठ जाओ। अच्छा, ये मेरा नाम घर का नाम है, कोई नहीं जानता। और महाराज जी उठते ही ना है। मैं महाराज जी में ये कला थी कि ये उठकर बैठ जाते, आंख खुली है पर फिर भी सो रहे। अरे वाह, ये तो मैया कहती कि उस समय खूब इसने मेरे को तंग किया है और पिटाई भी खाई है। हाँ, वही मैंने ऐसे मतलब ये पढ़ाई वढ़ाई वाले उठना वाला। अच्छा। क्योंकि मैंने कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई कांड कर दिया हो। हाँ। तो ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया बचपन में। अच्छा। मैं ऐसा बताते हैं सब लोग कि मैं इतना ज्यादा बदमाश नहीं था। अच्छा। पर हाँ, एक और बात होती थी, क्रिकेट खेलने के हम बड़े शौकीन थे। अच्छा। तो मेरे आश्रम के घर के आंगन में ही इतनी जगह थी कि हम जैसे वो जो छोटा मोटा क्रिकेट, हाँ, गली क्रिकेट टाइप हाँ, होता है, वो खेल लेते। मेरी माँ को प्लांट्स का बड़ा शौक। अच्छा। तो वो लगाती प्लांट और मैं फोड़ देता। तो फिर वो प्लांट मेरी गाल पे फूटते थे। अरे बस ऐसे बात बनी है। हाँ। तो मैं बरसाना भी गया। हाँ। तो वहाँ पर महाराज जी मैंने ये देखा कि जो बरसाने के लोग हैं, हाँ। वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। हाँ। वो बोलते हैं ये तो अपना लाला है, तो ये है, वो है। हाँ। तो वहाँ मैंने 2-3 से पूछा। हाँ। एक माता जी थी और एक 2 लड़के भी थे। हाँ। तो मैंने पूछा कि भाई आप जैसे राधा जी एक भगवान कृष्ण को क्या कह रहे, राधा जी तो हमारी भाभी हैं। हाँ। तो ये भाव जो मेरे को लगे ना कि यार इनके तो भाव ही अलग है ब्रजवासियों के। हम तो जैसे देवी देवता ही मानते हैं कि भगवान जी हैं और वो है देवी जी हैं, पर उनके भाव देखे तो मैं तो मतलब थोड़ा शौक में चला गया यार। ये तो कि कोई कह रहा है कि ये तो मेरी जीजी हैं, ये मेरी ताई हैं, ये मेरे कुछ हैं। तो आपके क्या है फिर वो? देखो, ये तो अपना निजी चीज होती है, कोई रिवील कर देते हैं, कोई नहीं करता। अच्छा। वो मैं कर भी दूंगा, पर एक चीज आपको पहले समझाऊं कि भक्ति का मतलब संबंध होता है। अच्छा। भक्ति का मतलब कोई ऐसा थोड़ा नहीं जाके अगरबत्ती घुमा दी। भक्ति का सबसे सरल अर्थ है डिवोशन का मतलब कोई ना कोई इमोशन, और इमोशन तभी होता है जब रिलेशन होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ। जब तक रिलेशन नहीं हुआ तब तक इमोशन ही नहीं होगा। हाँ, हमारी माँ से रिलेशन है तो इमोशन आया। हाँ, हाँ, एक चीज बता, अभी अपन सड़क पर चल रहे हैं। हाँ, ठीक है, बाई चांस किसी गाड़ी टच हो जाए, कोई घटना नहीं घटी, हाँ, पर थोड़ी टच हो गई। हाँ, अगर वो अननोन होगा तो एक बार मुड़ के देखोगे, अच्छा ठीक है आगे बढ़ लो। हाँ, बढ़ लो। पर आपने जैसे मुड़ के देखा और पता चला कि वो जो गाड़ी टच हुई है वो तो आपका फ्रेंड है, हाँ, या आपका ब्रदर है, या आपका रिलेटिव है, तो आप रुको, अरे भाई रुको। आप सहायता भी करोगे अगर आगे टच करने वाला भाग रहा होगा बिल्कुल। तो रिलेशन ने इस इमोशन को जगाया, और ये रिलेशन और इमोशन के ही आनंद को डिवोशन कहते हैं। हाँ, तो प्रत्येक व्रजवासी या प्रत्येक भक्त भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। कोई ना कोई संबंध, या तो उसको गुरुदेव उसका संबंध देते हैं, हाँ, या फिर वो अपनी भक्ति से उसको प्राप्त करता है। जैसे अभी मैं व्रज यात्रा कर रहा था, हाँ। तो जो सब मेरे साथ लोग थे उनमें वो लिटरली बाबूजी थे, वो जुगल बिहारी उनके ठाकुर जी हैं, वो उनको अपना बड़ा बेटा मानते हैं। इनफैक्ट हाँ। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में भी उनका हिस्सा रखा हुआ। ये इतना सीरियस मामला, प्रॉपर्टी तक में नाम पहला, और पूरा परिवार बोलता है भैया भाभी कोई चीज हो, बाकायदा इतना सीरियसली उनको लेते, तभी उनकी भक्ति इतनी अद्भुत है। धूत परिवार। तो हम सबका अपना अपना एक कोई ना कोई संबंध भगवान के साथ होता है। तो हम अब ये तो अपना संबंध बताएंगे। मेरा संबंध यही कि मेरे स्वामी हैं वो, और मेरे बस ये समझो प्रिय हैं हम लोग। एज अ प्रेम भी तो एक संबंध होता है। हाँ, प्रेम। एक डायरेक्ट, क्योंकि एक चीज क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर ऐसा संबंध कि भैया हैं कि भाभी हैं, उसमें एक लिमिटेशन हो जाती है। अच्छा। तो अगर कोई प्रिय होता है, हाँ। बिलवेड होता है, तो उसमें ज्यादा लिमिटेशंस नहीं होती। हाँ। तो आप भी कभी रूठते हो अपने स्वामी जी से कि आपने ऐसा क्यों करा, या फिर मतलब वो रूठना जैसे प्यार में रूठते हैं जैसे वैसा रूठना, जैसे हम माँ से रूठ जाते हैं? नहीं, कभी नहीं। मैंने उसमें कभी मेरे साथ जब विपरीत घटनाएं होती थी तो मैं तो भगवान से ही कहता था कि ठाकुर जी आपने इसमें मेरा हित सोचा है, हाँ। और आप मेरी इसमें हेल्प करो कि मेरे साथ रह के इससे मुझे निकाल दो। मेरा ऐसा, हाँ, मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, हाँ। कि मैंने कोई बिल्कुल बहुत ज्यादा मुंह बना लिया हो कि अब मैं आऊंगा ही नहीं, या मैं दर्शन नहीं करूंगा, या मैं भोग नहीं लगाऊंगा, कि हाँ। आप मेरा ये काम करो, कि मैं आपसे गुस्सा हूँ। ऐसा मैंने, ये भी मेरे साथ में 10 वर्ष से अच्छा। ना कभी मैंने ऐसा फील किया, ना मैंने कभी ऐसा कहा। आई डोंट थिंक सो कि मेरा जो संबंध है मैंने उसमें कोई रूठने का अवसर दिया है, ऐसा नहीं ना। मैं अब एक बात ये भी तो है भैया, तुम उनसे रूठोगे तो वो भी तो कभी रूठ सकते हैं। हाँ, और वो रूठ गए तो हो गया काम। ये समझो लंका लुट गई सबरी। इसीलिए मैं
मैं ही नहीं रूठता तो फिर ये भी कह सकता हूँ मैं यहाँ से कभी रूठता हूँ, जो आप हाँ। मुझसे रूठ रहे हाँ, हो ये तो बात खत्म हो जाती है। हाँ।